इस खबर को आप टीवी पर नहीं देखेंगे। बिके हुए संपादकों, बिके हुए चैनलों के मालिकों और सत्ता की जूतियां चाटते उनके एंकरों की औकात नहीं एक ट्वीट तक करने की, क्योंकि उन्हें लिखना पड़ेगा कि एक आदमी खुलेआम देश को 32,000 करोड़ रुपए का चूना लगाकर नरेंद्र मोदी की गोद में बैठा हुआ है। या आप बोल सकते हैं कि उसने मोदी की गोद में बैठकर देश को 32,000 करोड़ का चूना लगाया। और मजे की बात यह है कि इसका भेद खुल जाने के बाद भी दूर दूर तक उसकी गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मोदी का दुलारा है। उसका नाम है अंबानी, अनिल अंबानी। जरा कल्पना करके देख लीजिए कि यही आरोप कांग्रेस के किसी नेता पर होते, आम आदमी पार्टी के किसी नेता पर होते, आरजेडी या समाजवादी पार्टी के किसी नेता पर होते, तो भाजपा के प्रवक्ता और उनके पालतू एंकरों ने टीवी चैनलों पर नाच शुरू कर दिया होता। लेकिन मामला मोदी के प्यारे अंबानी का है तो हर जगह मुर्दा शांति छाई हुई। गोया 32,000 करोड़ रुपए होते क्या है? जरा इस रिपोर्ट को देखिए। रिलायंस कम्युनिकेशन का लोन फ्रॉड घोषित। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनिल अंबानी का नाम आरबीआई को रिपोर्ट करेगा। कंपनी ने उठाए सवाल। इस खबर की शुरुआत ही यहां से होती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन यानी आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड कैटेगरी में डालने का फैसला किया। जालसाज। इसके साथ ही बैंक कंपनी के पुराने डायरेक्टर अनिल अंबानी का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करेगा। इसके मुताबिक आरकॉम और सहायक कंपनियों को बैंकों से 31,580 करोड़ रुपए का लोन मिला था। स्टेट बैंक ने कहा है कि इस लोन के इस्तेमाल में भारी गड़बड़ी मिली। इस पैसे का बंदरबांट हुआ है। अनिल अंबानी की कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद जो जवाब आया, उसकी जांच के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उनकी दलीलों में कोई दम नहीं है। यह विशुद्ध तौर पर फर्जीवाड़ा है। इकोनॉमिक टाइम्स में एक बाकायदा कॉलम है रिपोर्ट के भीतर। क्या कहती है रिपोर्ट? तो इस रिपोर्ट के मुताबिक कुल लोन में से 13,667 करोड़ 73 लाख रुपए का इस्तेमाल दूसरे लोन चुकाने और दूसरी जिम्मेदारियां पूरी करने में हुआ। 12,692 करोड़ रुपए यानी कुल लोन का 41% संबंधित पार्टियों को पेमेंट करने में इस्तेमाल किया गया। फाइलिंग के मुताबिक 6,265 करोड़ रुपए दूसरे बैंकों के लोन चुकाने में इस्तेमाल हुए और 5,501 करोड़ रुपए संबंधित या जुड़ी हुई पार्टियों को दिए गए जो स्वीकृत मकसद के हिसाब से नहीं थे। लोन धंधा करने के लिए दिया गया था। हम और आप गाड़ी या घर खरीदने के लिए 5-10 लाख रुपए का लोन भी लेने जाएं तो बैंक वाले कागजों के लिए ऐसे दौड़ाते हैं, आपको लगेगा हम कोई अपराधी हो। लेकिन घर और गाड़ी का कागज वो अपने पास रख लेते हैं और किसी भी समय जब्त कर सकते हैं। 500 रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल समय से ना चुका पाओ तो अगले महीने 900 रुपए की पेनल्टी लगाकर भेज देते हैं। लेकिन मामला अंबानी का हो तो कागज हो ना हो, साख हो ना हो, चुकाने की स्थिति हो ना हो, काम धंधा हो ना हो, 10-20 लाख छोड़ो, 10-20 हजार करोड़ रुपए ले जाइए, कौन पूछता है? जय मोदी जी की। देश छोड़कर जाना हो चले जाइए। लेकिन अनिल अंबानी है राष्ट्रवादी। एसबीआई के रिपोर्ट के हिसाब से बैंक लूट कर बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे, लेकिन पट्टा मालिया या मोदी की तरह देश छोड़कर भागा नहीं। अब यह मत पूछ लीजिएगा कि ईडी वाले, सीबीआई वाले, इनकम टैक्स वाले किस गुफा में छिपे बैठे। उनकी हैसियत नहीं है अनिल अंबानी पर हाथ डालने के लिए, तो डाल चुके होते, क्योंकि उन पर साक्षात मोदी जी का हाथ है। तो किसकी